राधे राधे दोस्तों आज का इंसान पहले से ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन पहले से ज्यादा असंतुष्ट भी है। घर है, पैसा है, सुविधाएं है, गाड़ियां हैं, फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि जीवन में संतोष नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। और तभी उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों समझते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक नगर में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, घर था, दुकानें थी, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच की आदत थी। राघव हमेशा सोचता, मुझे और पैसा चाहिए। जब उसे एक दुकान मिली तो वह दूसरी चाहता था, जब दूसरे मिले तो तीसरी चाहता था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। धीरे धीरे उसका परिवार उससे दूर होने लगा, दोस्त उससे नाराज रहने लगे, स्वास्थ्य खराब होने लगा, लेकिन फिर भी उसका लालच कम नहीं हुआ। वह इसी में हमेशा डूबा रहता था। एक रात राघव अपने खजाने के कमरे में बैठा था। वह सोने के सिक्के गिन रहा था कि कितना दिन तक ये सिक्के चलेंगे। तभी अचानक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। राघव घबराकर बोला, प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है? कृष्ण भगवान बोले, क्योंकि तुम्हारे पास संतोष नहीं है। राघव चौंक गया और फिर श्री कृष्ण राघव को लेकर नगर के बाहर चले गए। वहां एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था। वह किसान साधारण कपड़े पहना था, उसका छोटा सा घर था, उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन फिर भी वह खुश था। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या तुम्हें लगता है यह किसान दुखी है? राघव बोला, नहीं प्रभु, यह तो खुश दिख रहा है, बहुत खुश दिख रहा है और अंदर से खुश दिख रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, खुशी वस्तुओं से नहीं, संतोष से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण उसे ले गए एक नदी के पास। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। जो नदी अपने रास्ते में संतोष रखती है, वही समुद्र तक पहुंचती है। राघव बोला, प्रभु, मैं संतोष कैसे सीखूं? श्री कृष्ण ने कहा, 3 बातें याद रखो। जो हुआ है उसके लिए धन्यवाद करो, जरूरत और लालच में अंतर समझो, और दूसरों की मदद करना शुरू कर दो। और फिर राघव ने गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसने जरूरतमंद को भोजन दिया, बच्चों की पढ़ाई में मदद की, लोगों की सेवा की, और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ महीनों के बाद राघव पहले से जैसा खुश रहने लगा। अब वह समझ चुका था, संतोष ही असली धन है। तो दोस्तों, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। याद रखिए, धन से सुविधा मिलती है, लेकिन संतोष से शांति मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख गए होंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।